भैया बहनों, सुप्रभातम। इधर कक्षा अष्टम में अभी तक आप हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को आपने पढ़ा होगा और जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उदिता, इसका अभी तक आपने अध्याय 3 तक अध्ययन कर लिया है। तीसरा पाठ जो था वो आपका था बस की यात्रा। उसी के क्रम में आज हम पुनः इस हिंदी साहित्य की पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ 4, इसका नाम है अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये एक कविता, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। ये छायावादी, जो हिंदी में 4 युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और आधुनिक युग, तो उसमें छायावाद युग के प्रमुख कवि, इनको छायावादी कवि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद बड़े ही कम उम्र में साहित्य सृजन करना शुरू कर दिए थे, अर्थात विभिन्न कविताएं, निबंध, नाटक और अन्य हिंदी गद्य पद्य की जो भी विधा है उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी में अर्थात वाराणसी में हुआ था। इनके दादा का नाम शिव रतन साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बड़े भाई का नाम शंभू रत्न था। जयशंकर प्रसाद जी साहित्य सृजन करने में बड़े ही तत्पर थे और इनमें अद्भुत विशेषता थी, जिसके दम पर इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमोघ रचनाएं दी। आंसू, कामायनी, लहर, चित्राधार, ये इनकी पद्य रचनाएं हैं। इनको झरना इनकी रचना है। इनको प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार के रूप में भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बहुत सारे नाटक लिखे, कहानियां भी लिखे हैं, छोटा जादूगर इत्यादि। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखा, आदि, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि कहानियां लिखे। अब इनके जीवन काल कठिनाइयों से भरा रहा, बहुत ही संघर्ष करते रहे और ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सके। अंत में ये क्षय रोग से ग्रसित होकर के मात्र 48 वर्ष की अवस्था में 15 नवंबर 1937 ईस्वी को काशी में ही इस संसार से विदा हो गए। लेकिन साहित्य में इन्होंने अपना जो योगदान दिया वो कालजयी योगदान माना जा सकता है और अद्वितीय योगदान माना जा सकता है। आगे आप इनके बारे में और बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी हमें संक्षिप्त में बस इनका जीवन परिचय जानना है, जो आपको बताया गया, और इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। अब आइए हम इनकी कविता, जो शीर्षक है अरुण यह मधुमय देश हमारा, उस पर ध्यान देते हैं। लिखा गया है, अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखें। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्व विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधन से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल, बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहां किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भारती लुढ़काती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। भैया बहनों, ये कविता जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध उपन्यास नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है और यह कविता प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ भारत के यशोगान के बारे में, भारत की विशेषताओं के बारे में भी बताता है। चंद्रगुप्त की पत्नी अर्थात सेल्यूकस की पुत्री कार्लेनिया, जिसका नाम था,
वो एक वृक्ष के किनारे सिंधु नदी के पास बैठी हुई है और उसी के मुख से यह गीत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा गाया गया है, जिसमें भारत के प्राकृतिक और यहाँ की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो पहले आज आप इसका जीवन परिचय और ये कविता याद करके पढ़िए, कल हम इसका भावार्थ बताएंगे। धन्यवाद।